देखो सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसे किससे तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए का मान कितना होगा √3, बी का मान, ठीक, ए समझ लो। अब यहाँ पे देखो बी का मान क्या है, रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 4 दूनी 8, √3 और √3 कितना होगा, कितना आ जाएगा, 32 आ रहा है, ठीक। की प्रकृति ज्ञात करने के लिए तुम्हें डी का मान पता होना चाहिए। तो डी का मान निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए का मान, सी का मान 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, डी का मान आ गया 12। क्या डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। मूल निकाल लो। अब मूल निकालना, एक अगर अल्फा है तो माइनस बी प्लस √d अपान 2a, डायरेक्ट सीधाचार। अल्फा अगर है एक मूल तो माइनस बी और माइनस माइनस 6 प्लस √d 12 अपान 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 6 प्लस 12 बटे 4। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस √4 3 12 बटे 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस, बाहर हो जाएगा ये 4 से 2 आएगा बाहर, क्योंकि 2 इंटू 2 एक बाहर हो जाएगा 2, √3 अपान 4। यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपान 4, 2 2 जा 4। तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस √3 अपान 2। एक मूल आ गया ये। अब दूसरा देखो, अगर दूसरा मूल तुम्हारा बीटा है तो फार्मूला क्या बनेगा, माइनस माइनस 6 माइनस √12 बटे 2 गुणे 2। तो ये हो जाएगा क्या 6 माइनस √4 गुणे 3। दूसरा मूल आ गया, आ गया। डी का मान समान होगा, डी का मान समान होगा, महामानव डी का मान 0 होगा। क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे डी का मान, डी बराबर क्या होगा, बी की जगह पे यहाँ क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो पहले। यहाँ बनेगा क्या kx स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 4, a का मान क्या होगा k और c का मान क्या होगा 6 बराबर 0। तो यहाँ आएगा 4k स्क्वायर 24k बराबर 0। इसको इधर लाओ, 24k बराबर 4k स्क्वायर, 4 छंग 24, ठीक। और एक के से एक के कट गया तो k बराबर कितना हो जाएगा 6। k बराबर 6 के लिए समीकरण के दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक नहीं है, मैं लगा रहा हूँ। देख लो, तुम लोग कॉन्फिडेंस में रहते हो, खामियाजा देखो, एको नहीं समझ में आ रहा है। सब कह रहे हो लगा लेंगे और जाके फिर वहाँ गलत होता ही है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, आना अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिस होना अलग चीज़। आने के तो आ ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ गलत होगा।
प्लस 1/2x प्लस बराबर 0। अब कह रहे हैं कि इसमें तुमको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए तुम्हें d का मान चाहिए, और d का मान निकालने के लिए तुम्हें पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। तो पहले इसको हल करो, एलसीएम ले लो। x - 3 और 2x + 3 एलसीएम हो जाएगा। x - 3 से यहाँ भाग दोगे तो बचेगा क्या, 2x + 3। 2x 3 से इसमें गुणा कर दो, 2x × 2x + 3 प्लस इससे इसमें भाग दोगे तो 2x + 3 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 1 से गुणा होगा x - 3। फिर यहाँ हो जाएगा, इससे इसमें भाग दोगे पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 3x + 9 बराबर 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इससे इसमें गुणा करो, क्या आएगा यहाँ पे, 4x² + 6x प्लस x - 3 प्लस 3x प्लस 9, ये मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा। बोलो बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4x² 6x x 3x कितना हो जाएगा, 10x, और -3 और +9 कितना हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से ax², 0 से क्या कर दो, तुलना कर दो, तो a का मान कितना आ जाएगा, 4, b का मान, ठीक। अब d बराबर क्या होगा, यहाँ पे d का मान निकालो, क्या आएगा, b का मान क्या है, 10 का स्क्वायर, 4 × 4 × 6, 100 - 4 × 24 चौके 96, कितना आ जाएगा, 4। क्या d का मान > 0 है? d का मान > 0 है? d 4 0 से बड़ा है, तो जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे आते हैं, वास्तविक व भिन्न। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक व भिन्न। ठीक है, वास्तविक और भिन्न तथा भिन्न मूल होंगे। अब निकाल लो, एक अल्फ़ा बराबर क्या, -b + √d/2a, और एक हो जाएगा बीटा -b - √d/2a। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -b की जगह 10, a का मान कितना है, 4, अल्फ़ा बराबर -10 + 2/8 कितना हो जाएगा, -8/8। अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, -1। बीटा की जगह देखो, -10 -√4/2 गुणे आ गया, 2 आ गया, सही है। कह रहा है x² - 4x + k बराबर 0। हमको एक बात बताओ, नहीं बताओ, फ़ोन लगा लें, फ़ोन लगा लें एक बार, जाओ उनके लड़का ऊपर बैठे उनसे बात कर लो, जाओ वाह रौनक बात कर लो। देखो यहाँ पे b का मान कितना है, -4, a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, k। तो d क्या होना चाहिए, बड़ा, क्यों, वास्तविक और असमान के लिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो देखो निकालो यहाँ पे b² - 4ac हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। तो -4 का स्क्वायर -4 × a का मान 1, c का मान k। इसका मतलब क्या आया, k का मान क्या होना चाहिए, 4 से, ठीक। आगे आंसर
माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। b का मान क्या है a का स्क्वायर, और a का मान क्या है 1, और c का मान क्या है -4। 16 ग्रेटर दैन 0। अब ध्यान से समझना जो मैं तर्क दे रहा हूँ, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है ऋणात्मक? धनात्मक। चाहे वो संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। अगर a का मान तुम कोई ऋणात्मक वैल्यू भी ले रहे हो, ठीक, तो भी स्क्वायर करने पे वो क्या बन जाएगा, धन। और अगर a का मान तुम कोई धनात्मक संख्या ले रहे हो तो भी क्या बनेगा, धन। इसका मतलब हर हाल में ये वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, पॉजिटिव। a स्क्वायर हर हाल में क्या होगी, पॉजिटिव। और किसी धन संख्या में कोई संख्या जोड़ोगे तो संख्या बड़ी बनेगी कि छोटी? बड़ी होगी या छोटी? कोई संख्या अगर है उसमें किसी संख्या को और जोड़ दोगे तो संख्या बड़ी होगी कि छोटी? इसका मतलब जब ये धन है और ये धन संख्या और जुड़ रही तो बड़ी धन होगी कि छोटी धन? बड़ी। तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं? और धन संख्याएं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। बात समझ गए? तो स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए धनात्मक संख्या में किसी और संख्या को जोड़ने पे वो संख्या धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। अतः अंतोगत्वा d का मान 0 से बड़ा ही होगा। और हम जानते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल असमान और वास्तविक होंगे, असमान तथा वास्तविक होंगे। समझ में आया? एक बार और बोल दें।